हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में मैं फालानो के एपिसोड 9 के पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। फालान का सर पिंक से बात करके हल्का हो गया। उसे समझ आ गया कि उसने शेयर पर भरोसा ना करने की बहुत बड़ी मिस्टेक की है। शेयर की हालत भी ठीक नहीं थी, उसके दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे फा की जरूरत है। वो सिर्फ उसकी आदत नहीं, वो उसे लाइक भी करता है और मिस भी। शेयर को याद आया, टेम ने उसको बोला था, मैं चाहता हूँ कि तुम फा को डेट करो, और सिर्फ फा को ही नहीं बल्कि खुद को भी एक चांस दो। शेयर सोच में पड़ गया, ये सिचुएशन कैसे बदल गई। फालान भी शेयर के बारे में ही सोच रहा था। वो इमेजिन करने लगा, अब उनके बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं शेयर के वर्किंग रूम में जाऊंगा, वहाँ का नजारा देखकर मैं सरप्राइज भी हो जाऊंगा। शेयर, ये तो बिल्कुल प्रोफेशनल स्टूडियो की तरह लग रहा है। तुम यहाँ अपना काम करते हो, मैं तो सोचता था कि बस ड्रिंक कर लेते हो और ऐसे ही खा लेते हो तुम। शेयर मुझसे कहेगा, फा तुम एक अच्छे फा बनने की एक्टिंग कर सकते हो, तो मैं प्रोफेशनल सिंगर क्यों नहीं बन सकता। और फिर मुझे वहाँ उसका गिटार दिखेगा और मैं बोलूंगा, शेयर मुझे भी गिटार बजाना सिखाओ। पर वो बोलेगा, फा तुम्हारे मन में तो बस डर्टी थॉट्स आते हैं, तुम कैसे कोट्स को याद कर पाओगे। बेटर होगा तुम नोवेल लिखो। और मैं उसके साथ फ्लर्ट करता। फा को अपनी इमेजिनेशन बहुत ही प्यारी लगी। उसने तुरंत शेयर को कॉल लगा दिया। शेयर, अभी तक जगे हुए हो? कैसे हो तुम? क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। लेकिन शेयर ने बहुत गुस्से में जवाब दिया, क्यों फा, एक लड़की को तुम बीच पर लेकर गए हो और मुझसे कह रहे हो कि तुम मुझे मिस कर रहे हो। क्या वो इतनी सेक्सी नहीं लगी तुम्हें? फारहान बोलने लगा, शेयर ठीक से बात करो तुम। आई एम सॉरी, मैं जेलस हुआ। मैं भूल गया था कि प्रिंस तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। और तुम ड्रंक हो क्या? शेयर और नाराज हो गया। कम ऑन फा, वो लड़की तुम्हें इतनी सेक्सी नहीं लगी। यू फक्ड अप वुमेन और मैन फा। फा अपनी सफाई दिया जा रहा था, पर शेयर तो बहुत नाराज था। उसने फा को बोला, फा हम दोनों बस फ्रेंड्स विद बेनिफिट हैं, इससे ज्यादा क्या सोचते हो तुम। तभी अपू ने शेयर को बोला, शेयर मैंने शावर कर लिया है। फा ने भी आवाज सुनी, वो फोन पर ही चिल्लाने लगा, शेयर तुम किसके साथ हो। पर नो आंसर। अपू फिर शेयर के करीब आ गया और इधर फा की हालत खराब। वो दौड़कर पिंक के पास आ गया। पिंक ने जैसे ही गेट खोला, परेशान फा उससे कहने लगा, पिंक चलो, अभी हमें वापस जाना होगा, मैं तुम्हें रास्ते में सब बता दूंगा। वहां से आते आते दोनों को सुबह हो गई। फा तुरंत शेर के घर का डोर नॉक करने लगा, पर डोर तो ओपन ही नहीं हो रहा था। फा की परेशानी और बढ़ गई, और जैसे ही डोर ओपन हुआ, वो तुरंत कार को अंदर ले आया। शेर भी घर के बाहर आ गया। फा ने उसे देखते ही हक कर लिया। शेर को भी अच्छा महसूस हुआ, लेकिन फा का दिमाग यहाँ शांत नहीं हुआ। उसे लगा जरूर कल रात वाला लड़का भी शेर के घर आया होगा। वो पूरे घर में छान मारने लगा, पर उसे कोई दिखा नहीं। शेर ने उसे रोका, फा वो तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो यहाँ आया ही नहीं है। परेशान फालान सवाल करने लगा, शेर बताओ मुझे, क्या तुमने कल रात उसके साथ नाइट स्पेंड किया। शेर भी नाराज हो गया, फा जब तुम्हें आंसर मालूम ही है तो तुम मुझसे पूछ क्यों रहे हो। फा बोलने लगा, शेर मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। शेर ने जवाब दिया, तुम्हें क्या लगता है फा। फालान सोच में पड़ गया। माहौल सन्नाटे में बदल गया। पिंक भी परेशान हो गई कि अब सिचुएशन कौन सा मोड़ लेगी। लेकिन फा ने तुरंत शेर को हक कर लिया। शेर मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ, और अगर तुमने उसके साथ नाइट स्पेंड भी किया है तो भी मैं तुमसे नाराज नहीं होऊंगा, क्योंकि ये मेरी गलती है, मैंने उसे तुम्हारी लाइफ में आने का मौका दिया। शेर को भी अच्छा लगने लगा। फाइनली फा ने अपना नजरिया बदला, शेर पर भरोसा किया। शेर उसे बताने लगा, फा मैंने उसके साथ नाइट स्पेंड नहीं किया, तुम्हारे कॉल आने के बाद मैं घर वापस आ गया था। फा तो और खुश, थैंक यू शेर, थैंक यू सो मच। और एक बार फिर उसने शेर को हक कर लिया। पिंक तो उन्हें देख देख कर कुछ ज्यादा ही खुश हुए जा रही थी। एक कोना पकड़कर दोनों के लिए स्माइल किए जा रही थी। शेर को वो दिख गई, उसे थोड़ा एम्बेरस फील हुआ। वो फा को दूर हटाकर बोलने लगा, फा तुम स्टिकी लग रहे हो, जाओ नहा लो। फा भी खुद को देखने लगा। फिर उसे पिंक की याद आई, मैं तो भूल गया था पिंक को। शेर मैं उसे घर छोड़ देता हूँ। पर पिंक ने तो साफ मना कर दिया, नहीं फा मैं चली जाऊंगी। कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी, आप दोनों जाकर शावर कीजिए। वैसे सच तो ये है कि पिंक इन दोनों को साथ में देखकर कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गई थी। वो उन दोनों को एक दूसरे से दूर नहीं करना चाह रही थी। पिंक चली गई और फा शेर एक साथ शावर करने लगे। दूसरी तरफ प्रिंस रात भर रोते रोते हॉल में ही बैठकर सो गया। गेट नॉक की आवाज से उसकी नींद खुली। उसने गेट खोला, बाहर गियर खड़ा था। प्रिंस मैं तुम्हारे लिए पॉरिज लेकर आया हूँ, तुम्हें भूख लगी होगी, तुम खाना लेने नीचे भी नहीं आए। प्रिंस ने तुरंत उसे हग कर लिया, थैंक यू गियर, हमेशा मेरे साथ रहने के लिए। गियर भी खुश हो गया, प्रिंस जब से मैं तुमसे मिला हूँ मैंने कहीं और जाने के बारे में सोचा ही नहीं। इस तरह से शेर और फा के साथ साथ गियर और प्रिंस का भी पैचअप हो गया। लेकिन पिंग और टैप का हाल वही का वही था।
पिंग उसे अपनी फीलिंग्स नहीं बता सकता और ना ही टेप ये समझ पा रहा। पिंग अपने रूम वापस आया तो देखा टेप गेट के बाहर ही बैठकर सो रहा था। आहट सुनते ही टेप भी जाग गया। पिंग को वहां देखकर वो बहुत खुश हो गया। उसने तुरंत पिंग को हग कर लिया। पिंग, कहाँ थे तुम? मेरा कॉल भी रिसीव नहीं कर रहे थे। पिंग ने उसे बताया, मैं हार्ट ब्रोकन हुआ हूँ, इसीलिए अकेले टाइम स्पेंड करना चाहता था, और वो रूम के अंदर आ गया। टेप उससे कहने लगा, पिंग क्या तुम मुझे बताओगे बात क्या है? पिंग बोलने लगा, मैं कुछ टाइम अकेले रहना चाहता था, इसीलिए बीच पर गया था। टेप उससे कहने लगा, पिंग मेरे कहने का मतलब है कि वो लड़की कौन है, क्या मैं उसे जानता हूँ? पिंग ने उसको बोला, नहीं टेप, तुम्हें उसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। मैंने मन बना लिया है, मैं बस उसका दोस्त बनकर रहूंगा, क्योंकि ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। टेप से भी पिंग की हालत देखी नहीं गई। वो उसके पास आया और उसे संभालने लगा। पिंग, अब दोबारा ऐसे मुझे बिना बताए डिसअपियर मत होना, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र होती है। पिंग फूट फूट कर रोने लगा। उसका प्यार सामने होने के बावजूद वो उसे बता नहीं सकता। टेप ने उसे हग कर लिया। उसके आंख से भी आंसू निकल आए। यूनिवर्सिटी में तार भी बहुत बेसब्री से पिंग का ही वेट कर रहा था। पिंग भागते हुए वहां पहुंची। उसने तार से और सबके बारे में पूछा। तार ने उसे बताया, सब लंच करने गए हैं। पिंक बोलने लगी, तार तुमने उन्हें बताया क्यों नहीं? आज सुबह ही मैं वापस आई हूँ। तार ने उसको बोला, मैंने बताया पर तुम लेट हो, चलो अभी मीटिंग भी है, और तुम्हें भूख लगी है? पिंक ने ना में जवाब दिया, नहीं तार, मुझे भूख नहीं है, वाह और शेर का पेचअप हो गया, बस मैं ये देखकर ही खुश हूँ। तार ने फिर भी उसे कैरी बैग में लंच दे दिया, पर उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ गई। वो सवाल करने लगा, पिंक भाव कैसा है, वो रिहर्सल तो कर पाएगा ना? पिंक ने उसे बताया, वो पहले दुखी था पर अब शेयर और उसका पैचअप हो गया, सब कुछ ठीक है अब, लेकिन मैं ये नहीं बता सकती कि आज रिहर्सल करने की एनर्जी उसके पास होगी। तार को बात अजीब लगी, क्यों पिंक, तुम्हारे और फा के बीच कुछ हुआ था क्या? पिंक ने उसे डांट दिया, चुप करो तार, हमारे बीच नहीं बल्कि फा और शेयर के बीच। और एक बार फिर से वो पहले जैसी एक्साइटेड हो गई। तार को वो अजीब लगी, लेकिन वो खुश भी हो गया, क्योंकि पिंक जब उससे अच्छे से बात करती है तो तार को पिंक बहुत क्यूट लगती है। फलान रिहर्सल पर जाने के लिए रेडी हुआ और शेर ने उसके लिए खाना बनाया। पाव से टीज करने लगा, शेर ये खाने लायक तो होगा ना? शेर ने भी जवाब दे दिया, अभी तक तुमने इसे खाया भी नहीं है। फा शेर को अपने साथ रिहर्सल पर चलने के लिए बोलने लगा। शेर ने उसको बोला, फा कल तुम्हारा फोटो शूट है, कल तुम्हारे साथ जाने के लिए मैंने प्रॉमिस कर दिया है, पर आज मुझे मॉडल चेक करने जाना है, आज नहीं आ पाऊंगा। फा भी समझ गया। फिर उसने शेर को बोला, शेर कल रात की तरह तुम नॉटी मत बनना, तुम्हें मालूम है मैं बहुत डर गया था, और फर्स्ट टाइम जब हम मिले थे उसके बाद से मैंने नॉटी बनना छोड़ दिया है। शेर बोलने लगा, फा मुझे मालूम है मैं नॉटी हूँ, पर तुम्हारे लिए मैं गुड बॉय हूँ। फा तुम प्लीज पेशेंस बनाए रखो, मैं ट्राई कर रहा हूँ। और फालान भी अब शेर के साथ कोई भी हड़बड़ी नहीं करना चाहता। प्रिंस गियर मॉडल बनाने के लिए साथ में शॉपिंग करने गए। गियर ने उसकी बहुत हेल्प की, कार की डिक्की से सामान भी निकाल दिया और बताया, प्रिंस मैं घर जाकर अपनी चीजें लेकर आता हूँ, फिर मॉडल के काम में तुम्हारी हेल्प करूंगा। प्रिंस ने भी उसको बोला, गियर मुझे लगता है वर्क करने में हमें लेट हो जाएगा, तो तुम यहाँ रुक सकते हो। गियर खुश। फालान का रिहर्सल खत्म हो गया। उसने शेर को कॉल किया, शेर मेरा रिहर्सल खत्म हो गया है, तुम्हें भूख लगी होगी, मैं जल्दी से घर आकर कुछ बना देता हूँ। शेर ने उसे बताया, फा मैं यूनिवर्सिटी में हूँ। फा फिर उसे कहने लगा, आज तो तुम क्रोब्लॉग म्यूजिक बार में परफॉर्म करने वाले हो ना, वही मिलते हैं, वैसे तुम खुद ड्राइव करके जाओगे? शेर बोलने लगा, मैं तो भूल गया था, मेरा तो पर्सनल ड्राइवर है, मुझे ड्राइव करने की क्या जरूरत है। फा भी हंसने लगा, ठीक है शेर, मैं अपनी कार टेप को दे दूंगा और तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। फिर उसने शेर का कॉल कट कर दिया और जल्दी से अपने सामान पैक किए। पर उसके पास एक लड़का आया। उसने फा को ड्रिंक करने के लिए इनवाइट किया। फा उसकी इंटेंशन समझ गया। उसने सीधे उस लड़के को बोला, सॉरी मेरा बॉयफ्रेंड के साथ मेरी डेट है, और वो चला गया। बेचारा लड़का मायूस हो गया। पिंक भी तार को खींचकर एक कोने में ले आई। तार तुमने भाई को देखा? वो लड़का मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, वो कैसे फा को देख रहा था, पता नहीं एना कहाँ से उसे ढूंढ कर लाई है। तार उसे समझाने लगा, पिंक वो पाई हमारे डिपार्टमेंट का ही स्टूडेंट है, और ये तो अच्छी बात है ना, वो हमारी हेल्प कर रहा है, पर तुम फा के लिए इतनी वरीड क्यों हो रही हो? पिंक बोलने लगी, फा और शेर का पेचअप करवाना इतना आसान नहीं था, और मैं अब दोबारा इस पाई जैसे लड़के को उनके रिलेशन से बर्बाद करने नहीं दूंगी। तार फिर उसे समझाने लगा, पिंक अगर फा और शेर का प्यार पक्का है तो पाई तो क्या, कोई भी चीज उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती।
अब बताओ क्या करना है उसका, उसे फिल्मिंग ग्रुप से बाहर निकाल दोगे क्या? पिंक प्लीज प्रोफेशनल बनो तुम। पिंक अपनी बात रखने लगी, तार मैं ऐसा नहीं करूंगी, पर मैं पाई को उनके रिलेशनशिप के बीच नहीं आने दूंगी और तुम इसमें मेरी हेल्प करोगे क्योंकि तुमने कहा था कि तुम मेरी हेल्प करोगे। तार के पास हाँ करने के अलावा और कोई चॉइस तो है नहीं। शाम को फाज शेर दोनों क्रोब्लॉग म्यूजिक बार पहुंचे। कुछ देर बाद पिंक ने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया। फाज से कहने लगा, पिंक मुझे लगा था तुम नहीं आओगे, तुमने रिप्लाई भी नहीं किया। और टेप कहाँ है, तुमने उसे नहीं देखा? पिंक ने उसे बताया, टेप नामान को रिसीव करने गया है। फा बोलने लगा, लगता है टेप उसे लेकर बहुत सीरियस है, वो उसे रिसीव करने भी गया है। पर तुम पिंक, तुम्हें क्या हुआ है, कहाँ गए थे तुम? तुम्हें मालूम है टेप कितना वरीड था? लेकिन पिंक ने कुछ भी रिप्लाई नहीं किया। शेयर अपना परफॉर्मेंस रेडी करने चला गया और फा के सवाल फिर से शुरू हो गए। लेकिन पाई अपने दोस्त के साथ वहां पहुंच गई। उसने पिंक को हेलो किया, पिंक ने भी उसे हेलो बोला। उन दोनों की बातों से लगा वो दोनों शायद एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। पिंक ने उसे बताया, हाँ मुझे फा ने शेयर के परफॉर्मेंस देखने के लिए बुलाया था, पर मैंने तो सुना है कि तुम्हें क्लबिंग करना पसंद है। पाई परेशान वो दोस्त से कहने लगा, तुमने पता नहीं किया था आज शेयर परफॉर्म कर रहा है। दोस्त भी परेशान, क्या करे तब, यहाँ से भाग जाए। पाई तुरंत बोलने लगा, नहीं बिल्कुल भी नहीं, अगर मैंने ऐसा किया तो उसे लगेगा मैं डर गया। फिर वो दोनों एक कोने की टेबल पकड़कर बैठ गए। टेप और नामान भी वहां पहुंचे। पिंक की हालत फिर पहले जैसी हो गई, उसने पीना शुरू कर दिया। टेप भी उसे घूरे जा रहा था। पिंक तुम ठीक हो? पिंक ने हाँ में जवाब दिया। उधर से पाई भी फरहान वाले टेबल की तरफ ही देख रहा था। दोस्त ने उसको बोला, पाई तुम फा को इतना क्यों घूर रहे हो, मुझे तो लगा था तुम अब एम्बैरेस फील कर रहे होगे। पाई ने उसको बोला, मैं फा को नहीं देख रहा, बल्कि अब मुझे मेरा न्यू टारगेट मिल गया है। पिंक को देखो, वो कितना क्यूट है। और उसने ग्लास उठाकर पिंक को चीयर्स के इशारे किए। पिंक ने भी सेम चीज किया और पाई की टेबल पर चला गया। टेप और नामान दोनों उसे देखने लगे। नामान बोलने लगी, पिंक पाई को जानता है? टेप बोलने लगा, नहीं मालूम, पर तुम जानती हो उसे? नामान ने हाँ में जवाब दिया, हाँ पाई जो है एक नेट आइडल है, वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स के रिव्यूज करता है। एक स्किन केयर तो मैंने उसी के रिव्यू पर खरीदा है। टेप को समझ नहीं आई कि आखिर पिंक उसे कैसे जानता है। नामान को भी जानने का मन किया। पिंक ने पाई को बोला, अगर मैं ड्रंक हो जाऊं तो मुझे घर ड्रॉप कर देना। पाई ने हाँ किया और उसके दोस्त ने 2 ग्लास और ड्रिंक मंगवा लिए। लेकिन टेप से भी ये सब देखा नहीं जा रहा था। उसे भी अंदर से कुछ फील होने लगा। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। वो भी पूरी तरीके से ड्रिंक पीने लगा। नामान ने भी दोनों की ये हालत नोटिस कर ली है। उसे भी समझ नहीं आया कि आखिर इन दोनों दोस्तों को हुआ क्या है। तो इसी के साथ फरहान रुख एपिसोड 9 यहीं एंड होता है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।